देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेरी 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 के पावर वेरी इम्पोर्टेंट का भी स्क्वायर है, क्योंकि देखिए यहाँ से आप लोगों को बताए थे कि पावर सीरीज से 20 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, सीधा काम खत्म। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का पीछे का क्लास, जो 2 क्लास है, बेसिक कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा चलेगा, ठीक है। 20 नंबर का क्यों है आपको पता चल जाएगा। उसके लिए क्या बोल रहा है, फाइंड पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया गया है जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर विच ऑर्डिनरी पॉइंट, जिसके लिए ऑर्डिनरी पॉइंट जो x0 बोलते हैं ना, जिसके लिए x0 0 दिया गया है। आप लोगों को बताए थे कि x0 क्या होता है, सेंटर। इससे मतलब नहीं है कि कौन सेंटर है या फिर उसका बीच का केंद्र क्या है। हमको ऑर्डिनरी पॉइंट x0 इज इक्वल टू 0 के केस में हम लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा सॉल्यूशन, पावर सॉल्यूशन। ऑर्डिनरी पॉइंट आ जाए, आपको समझ जाना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, या फिर पावर सीरीज सॉल्यूशन। अगर ये नहीं दिया रहे पॉइंट तो मान करके चलना है कि 0 ही है, ठीक है। 99% केस में आपको 0 ही मिलेगा x0 का वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लंबा भी बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग काम वही करेंगे, गिवन दैट जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया उसको लिख लेते हैं, d2y/dx² प्लस xy इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप लोगों को बताए थे कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है। वर्किंग रूल में आप लोगों को 3 स्टेप बताए थे, 1, 2 और 3 पीछे का, ठीक है। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। और ये जो आप लोगों को एक सीरीज बताए थे जो पावर सीरीज होता है, वो क्या होता है, समेशन m इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक a के पावर में, कुछ इस प्रकार से होता है। और इसी को बोला गया है कि x0 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो ये याद रखना है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म x के पावर m हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ पावर इसी के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा am x के पावर में m। तो वर्किंग रूल में आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आते हैं। पहला नंबर स्टेप क्या बोला था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पावर सीरीज को। कुछ करना नहीं है, पावर सीरीज को बार बार फोर्स कर रहे थे कि वो क्या है, वो लिखना आपको। तो सबसे पहला काम क्या है कि मान लेना है। तो सपोज दैट या फिर लेट हम लोग कर लेंगे, वर्किंग रूल में बताए हैं। सपोज दैट या फिर लेट क्या है, y इज इक्वल टू जो पावर सीरीज है उसको लिख देना है, पावर सीरीज x के पावर में m, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी का तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले मान लिए कि जो पावर सीरीज है, जिसको हम लोग y बोल रहे हैं, नाम दे दिया गया है इक्वेशन 2, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इसी को फिर एक्सपेंड भी कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू, एक्सपेंड कैसे किया जाता है, वैल्यू को पुट कर देंगे, m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। इसी को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ a 0 आ जाएगा, प्लस 1 पुट करेंगे तो a1 x के पावर प्लस a2 प्लस a3 हो जाएगा। इसी को एक्सपेंड कर दिए हैं, बाकी कुछ नहीं किया गया है। तो सबसे पहला काम हम लोग पहला स्टेप कर चुके हैं।
सपोज दैट ये बी द सॉल्यूशन ऑफ, और ये सब लैंग्वेज को लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली लॉन्ग में पूछता है तो लैंग्वेज भी लिखना है, ठीक है। इसी को फिर एक्सपेंड कर दिए। दूसरा स्टेप क्या बताएं, सेकेंड स्टेप में आप लोगों को बोले थे कि डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है m इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक a के पावर में m x के पावर में m। तो इसी को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बताए थे कि सिंपल सा है कि यहाँ पे एक बार करेंगे तो एक बढ़ जाता है, तो समेसन m है सो 0 था 1 हो जाता है। ये पीछे बेसिक में पूरा बताया गया है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका तो ये हो जाता है, बाकी ये तो करने के लिए हम लोग जानते हैं a के पावर m कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, m यहाँ आ गया और x के पावर में m-1, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है, तो उसी को हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टेप नंबर 2 करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग, ये स्टेप नंबर 1 यहाँ तक था, स्टेप नंबर 2 में चल रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx या फिर y डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश इज इक्वल टू समेसन m कहाँ पे हो जाता है, 1 पे हो जाता है एक बार डिफरेंशिएट करने से। क्यों होता है, इसका लॉजिक बताया गया है, ठीक है। कांस्टेंट इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, am कांस्टेंट को बाहर ही रखते हैं, x के पावर में m है तो m बाहर आ जाएगा, तो m को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं m और x के पावर में अरेंज कर दिया गया है। देखिए x के पावर में m है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स के पावर में m-1, वही चीज़ तो लिखा गया है, m इंटू एक्स के पावर m-1। am कांस्टेंट है, इसको अरेंज करके आगे पीछे करके लिखा गया, बाकी वही है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 बार क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर में 2 बार डिफरेंशिएशन है, d2y/dx²। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश। जब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो m का वैल्यू जो रन कर रहा है नीचे में वो बढ़ते जाएगा, अगर 2 से हो जाएगा इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है क्या, m और x के पावर m-1। m कांस्टेंट है, a के पावर m कांस्टेंट है, बाहर रख दिए। इसका डिफरेंशिएशन m-1 और x के पावर में m-1 में एक, तो m-2 हो जाएगा। तो इसी को फिर अरेंज करके लिख सकते हैं, m-1 को इधर कर दिए और m x के पावर m-2, तो वही हम लोग करेंगे। यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा m-1 am और x के पावर में m-1, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसके बाद हम लोग इसी स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू निकला है, y का वैल्यू यहाँ पर है y डैश और y डबल डैश, तो इसको हम लोग वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y डबल डैश, यही ना है, y डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो y डबल डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, y का वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे। y डैश तो है ही नहीं, तो उसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, इसी को तो बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, d2y/dx²। 2 बार डेरिवेटिव को, एक बार को बोलते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे 9,
पुट वैल्यू ऑफ किसका किसका y एंड y डबल डैश, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस में है नहीं तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y एंड y डबल डैश इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में माने हैं, गिवन दैट, तो उसमें सिंपल सा हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऊपर में है इक्वेशन नंबर 1 में, तो उसका वैल्यू दिया गया है, देखिए समेसन m इज इक्वल टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक m-1 और x के पावर में m-2 होगा, क्योंकि 2 बार किए हैं ना। देखिए m-2 था, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। ओके, ये हो गया डबल डेरिवेटिव का वैल्यू। उसके बाद दिया हुआ है क्या प्लस कर देते हैं। उसके बाद क्या है x, अपने से नहीं लिख रहे हैं देखो। फिर उसके बाद y का वैल्यू पुट करना है, दोनों सेम चीज़ है ना। तो इसका वैल्यू पुट किए, x लिखे, y का वैल्यू ये दिया गया है। तो समेसन m इज इक्वल टू, और ये समेसन से कंफ्यूज नहीं होना है, समेसन का चर्चा कर चुके हैं। उसका मतलब सिंपल सा जोड़ना होता है। कहाँ से शुरू होगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, m x के पावर में m 0, ठीक है। अब हम लोग का काम क्या है कि ये जो x है वो सिग्मा के अंदर डालना है। जहाँ पे देखिए ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब सिंपल सा आपको बताएं कि ये जोड़ने का काम करता है। सिग्मा के पहले कुछ नहीं है, कोई दिक्कत, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत है x है सो बाहर है, इसको अंदर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंदर कर देते हैं, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप को ध्यान में देखिएगा। m इज इक्वल टू 2, मतलब क्या है ना कि 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू रन कर रहा है। m को m लिख देंगे, m-1 को am को, और x के पावर m-2 प्लस समेसन m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी am, और x को हम लोग अंदर कर दिए हैं। तो x को अंदर करेंगे तो हमको पता है कि x के पावर 1, और यहाँ पे x पहले से है, x और x दोनों सेम है, बेस सेम तो पावर जुड़ जाता है। तो x के पावर में m+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। किया क्या गया है अभी तक, स्टेप नंबर 1 में सिर्फ पावर सीरीज माने थे y इज इक्वल टू, उसके बाद 2 बार डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू को पुट कर दिए। पुट करने के बाद x को अंदर कर दिए। अब यहाँ पे 2 काम करना रहता है। देखिए क्या काम करना रहता है, बराबर करना रहता है, ठीक है। यहीं पे मेन इसका काम है। ये देखिए सिग्मा है, सिग्मा, यहाँ पे m2 है और यहाँ पे m0 है। इसी को बराबर करना रहता है पहला काम, ठीक है, कि ये समेसन का वैल्यू दोनों बराबर करना रहता है। और दूसरा काम, ये जो पावर में है ना x के पावर में उसको x का पावर m करना रहता है। और आपको x के पावर m कैसे किया जाता है वो बताए हैं, इसीलिए उस स्टेप के लिए उसका अलग से कॉन्सेप्ट दिए थे। और पहला काम इसके लिए भी हम लोग काम किए हुए हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 होता है तो आप लोग बोलते हो कि फैक्टोरियल 4 को लिखते हैं 4 गुना फैक्टोरियल 3, तो उसी प्रकार से इसका भी तरीका बताए थे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर है ना x के पावर में, इसको सबसे पहले x के पावर m में एक्सप्रेस कर लेंगे। आप लोग इसको पहला लिख सकते हो और इसको दूसरा, ठीक है। पहला काम हम लोग ये करेंगे, दूसरा में ये करेंगे। उसके बाद नीचे वाले को
सही करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि इसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। देखिए दिया क्या गया है, समेसन m इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी m माइनस 1 m x के पावर में m माइनस 2 प्लस 0 इन्फिनिटी यही चीज़ है। इसके बाद हम लोग का स्टेप क्या है आपको बताएं कि ये जो x का पावर में कुछ भी है ना, इसको m करना रहता है। x के पावर में कुछ भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, m करेंगे। ठीक है, दोनों को m बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो देखिए कॉपी को हम लोग रोटेट कर लिए हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा लगेगा। सिंपल सा काम क्या करना है, x के पावर m बनाना है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे कि x के पावर m बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं कि -2 है, अगर इसमें +2 जोड़ देंगे तो ये m बन जाएगा, और इसमें +1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, -1 कम कर देंगे तो ये कट जाएगा, m बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर हम बढ़ाए हैं, +2 किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि जितना बढ़ाएंगे इसमें अपोजिट हो जाएगा, और इसमें जितना कम किए हैं उतना इसमें बढ़ाएंगे। मतलब जो भी यहाँ पे काम करेंगे ना उसका अपोजिट यहाँ पे करते हैं, ये बेसिक में बताए थे। तो ये तो लॉजिक समझ गए। अब इसको हम सिंपल तरीके से भी बताते हैं कि ताकि दिक्कत ना हो। देखिए m-2 है, m-2 क्या बनाना है, इसको m करना रहता है, m लिख दीजिए। अब ये m को इसी तरफ रखने दीजिए और यहाँ से m, और ये इधर जाएगा +2। तो जहाँ पर भी दिख रहा है m वहाँ पे m+2 रख दीजिए, बस सिंपल सा तरीका। यहाँ पे क्या काम है, m+1 है, इसको बनाना क्या है, m बनाना है, m बनाना है तो m को यहीं पे रखना है, m-1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ दिख रहा है m-1, यहाँ पर दिख रहा है m-1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। कितना, -1 किए हैं तो इसमें +1 करना पड़ेगा, और इसमें +2 किए हैं तो -2 करना पड़ेगा, बस इतना काम है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी को बराबर कर रहे हैं, तो आगे हो जाएगा समेसन m इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 कम हो जाएगा ना, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करना है ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m+2, ऊपर में लिख सकते हैं सिंपल सा पुट, ये देखिए m-2 इज इक्वल टू m, तो यहाँ से m इज इक्वल टू m+2, और यहाँ पर भी सेकेंड स्टेप में ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग इसके पुट करेंगे और इसमें इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो समेसन यहाँ से हो गया, क्या करेंगे, m+2 पुट करना है, तो यहाँ पे m के जगह पे पुट करेंगे, देखिएगा इस m के जगह पे क्वेश्चंस में है m+2, फिर यहाँ पर भी पुट करेंगे m+2, और यहाँ पे -1 है, तो बचेगा क्या, m+1। इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, ये समझने के लिए आप लोग या फिर लिख भी सकते हैं थोड़ा स्पेस दे करके, ये हो गया। उसके बाद a क्या पुट करना है, m के जगह पे m+2, नीचे में m+2 रख देंगे, और ये x के पावर में m के जगह पे m+2 रखेंगे, और -2 है तो प्लस माइनस कैंसिल,
प्लस फिर से समेसन इन्फिनिटी ऊपर, इसको लास्ट में लिखिएगा। देखिए क्या करना है, m के जगह पे m-1 पुट करना है। तो यहाँ से a m के जगह पे m, क्वेश्चन से यहाँ पे रहे m-1 x के पावर में m के जगह पे m-1, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ। तो हम एक एक का स्टेप लिख रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। और आप लोगों को बताए थे कि ये जो चेंज करते हैं उसके लिए ये भी चेंज हो जाता है। क्या किए हैं, माइनस किए हैं, -1 किए हैं ना, तो इसमें एक जोड़ना रहता है, 0 है। वन हो जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए। इस चैप्टर से स्कोर करना बहुत ही आसान है, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है बीच में। क्लियर, पहला काम हो गया। देखिए दोनों को बराबर कर दिए। अब दूसरा काम क्या है कि m जो नीचे है, इन दोनों को भी बराबर करना रहता है, ठीक है। 0 है, यहाँ पे 1 है, तो किसको किसके बराबर करेंगे, तो जो बड़ा रहता है ना उसी के बराबर करना रहता है, बड़ा रहता है उसी के बराबर करना रहता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, m = 1, तो इसको हम लोग m = 1 कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज करेगा m को 1 करना है, तो उसके लिए सिंपल सा काम करना है ना कि m = 0 को पुट कर दीजिए। यहाँ पे m = 0 को पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग m = 0 को पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ m दिख रहा है। तो यहाँ से पुट कर देते हैं। तो देखिए पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 × 1 सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। और a m के जगह पे 0 रख देंगे तो 2a2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब वैल्यू को पुट करते हैं 2a2, आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि ये कुछ इस प्रकार से था, x के पावर में n, m = 0 से लेकर के इन्फिनिटी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर में 0 + x के पावर में 1 + x के पावर में 2 + x के पावर में 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, x के पावर 0 क्यों लिखे, आपको पता है 0 पुट किए, फिर 1 2 3, x के पावर 0 लिख दिए, फिर x के पावर 1 लिख दिए। अब हम चाहते हैं कि ऐसा ना लिखने के छोड़ के ऐसा लिखें, तो क्या कर सकते हैं, प्लस दे देंगे, समेसन दे देंगे, जो है उसी को लिख देंगे, ऊपर में जो है उसी को लिख देंगे, सिर्फ ये नीचे चेंज होता है। तो m = 0 है, लेकिन हम लोग 0 और 1 कर चुके हैं, इसीलिए अब 2 से शुरू होगा। देखिए ये 2 से है, 3 से है, अब इसके बाद भी लिखना चाहें तो यही बात है। तो वही करेंगे कि 0 को डाल दिए, क्या करना है 1, तो 1 बनाने के लिए सिग्मा के ही रूप में लिखना है, तो सेम टू सेम जो है ना उसको लिख देंगे। x के पावर में m, ऊपर में इन्फिनिटी, क्या करेंगे m 0, तो 0 तो एक बार पुट कर दिए हैं, पहला टर्म, ये 1 हो जाएगा, काम खत्म। प्लस इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, इसमें भी 0 और इसमें भी 0 = देख रहे हो। सिर्फ क्या किए हैं कि ये दोनों को बराबर करने के लिए एक टर्म 0 पुट कर दिए, दूसरा में इसको लिख दिए, उसके बाद ये सेम टू सेम। अब देखिए x के पावर m बराबर, नीचे भी बराबर, और नीचे बराबर हो गया, काम खत्म।
उसके बाद फिर कुछ है नहीं इसमें कॉन्सेप्ट, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, काम हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो टर्म दिख रहा है उसको हम लोग कॉमन आउट करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक कांस्टेंट है और दूसरा है सिग्मा वाला। देखिए 2 कांस्टेंट, ए कांस्टेंट और दूसरा है सिग्मा, सिग्मा एक्स के पावर एम, एक्स के पावर एम। तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन कहाँ तक माने हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2a2 को यहीं पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है। ये सिग्मा वाला को कॉमन आउट कर देते हैं, क्योंकि देखिए सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, सिग्मा 1 से इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन 1 से इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अंदर ये सिग्मा सिग्मा ले लिए तो क्या क्या बचा, और x के पावर m, x के पावर m भी कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख देंगे उसको, जो बचा उसको लिख देते हैं, ठीक है। m+2 बच गया, आपको दिख रहा है कि ये भी बच गया, आपको ये भी दिख रहा है कि m+2 बच गया, x के पावर m बच गया। तो यहाँ पे हम लोग आधा पार्ट लिख दिए इसके साथ, फिर प्लस इसमें ये कॉमन ले लिए हैं, जो बच गया उसको लिख देंगे। तो a के पावर में क्या है m-1 और x के पावर में m इज इक्वल टू 0। देख रहे हो, ये कांस्टेंट वाला एक साथ, सिग्मा वाला एक साथ लेकर के और लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो x के पावर m है ना, उसको भी थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2a2 प्लस समेसन m इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, जो है लिख दीजिए m+2 x के पावर m को बाहर निकाल देंगे। देखिए इसके पास भी x के पावर m, x के पावर m, यहाँ पे कर दिए x के पावर m, लो इज इक्वल टू 0। बस अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को करना क्या है, देखिए जैसे लिखा गया है 2 + 3x + 4x² इज इक्वल टू a + 2ax + 3x 3ax² कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, दोनों को कंपेयर कर देंगे। कांस्टेंट, ये भी पूरा कांस्टेंट और यहाँ पर भी कांस्टेंट। x के साथ है 3, x के साथ है 2a, 2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो a इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, x के साथ जो है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x² के साथ जो है उसको लिख देते हैं, तो 3a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इसके साथ, x वाले को और x² का x² के साथ कंपेयर करते हैं, वैसा ही काम करना है। यहाँ पे लिखा क्या गया है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे x के पावर m टर्म और इक्वल टू 0 है, तो उस 0 को ये भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू में x के पावर 0 प्लस 0 इंटू में x1 प्लस 0 इंटू में x² प्लस डॉट 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 जाएगा, 0 इंटू x के पावर n कहीं होगा या फिर m। तो किसको कंपेयर करेंगे, देखिए x के पावर 0 का मतलब 1, तो 0 को कंपेयर करेंगे इसके साथ, x वाले के साथ, लेकिन यहाँ पे x नहीं है और यहाँ x के पावर m है, तो x के पावर m को भी 0 के साथ, जो इधर टर्म रहेगा।
तो यहाँ तो राइट साइड में जीरो है, इसका मतलब जो भी टर्म को कंपेयर करेंगे सिर्फ जीरो के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा गया है 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करना है तो 3 इज इक्वल टू जीरो और 2 इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। ये टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वही ना होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ रहेगा कांस्टेंट टर्म, जैसे ए बी ये सब। तो समझने के लिए हम बता रहे हैं कि ये इधर के बराबर होगा, इधर जीरो है तो सब जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो कंपेयर कर देंगे x के पावर m के साथ जो भी है उसको जीरो के साथ और ये जीरो के साथ। तो ऑन कंपेयरिंग सिमिलर कोफिशिएंट, जो सिमिलर कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से सिमिलर कोफिशिएंट क्या है 282, 282 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 82 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू निकल गया। हम लोग को किसका किसका वैल्यू निकालना रहता है, आप लोग को पहला वर्किंग रूल में बताए थे, दूसरा में भी काम हो गया। पहला क्या करना है, लेट कर लेना है, दूसरा क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तीसरा क्या करना है, A1 A0 A1 A2 ये सब का वैल्यू को निकाल करके और वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए A0 और A1 का वैल्यू है ना, उसका ज़रूरत नहीं होता है, इसी के टर्म में होता है। हम लोग निकालेंगे A2 A3 A4 का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए A2 का तो निकल गया, फिर इसको कंपेयर करेंगे जीरो के साथ एंड ठीक है, इसको कंपेयर कर दिए किसके साथ, जीरो के साथ, जहाँ पर m का वैल्यू 1 से शुरू होना चाहिए। कहाँ से, m जो भी रखेंगे यहाँ पे ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है समेशन में। ये नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपेयर किए हैं उसमें जीरो के साथ और m का वैल्यू यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि समेशन ही देखिए ना 1 या इन्फिनिटी, जीरो तो हट गया, तो इसीलिए अब यहाँ पे कंपेयर करके वैल्यू को निकालते हैं। देखिए सिंपल सा काम, इसको निकालेंगे। सबसे बड़ा इस सम में कौन सा दिख रहा है, am+2, और इससे ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा टर्म होता है ना उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको राइट साइड में कर देंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको भेजेंगे उधर, तो क्या होगा, तो प्लस वाला माइनस में am+2 इज इक्वल टू माइनस, नेक्स्ट स्टेप am+2 को यहीं पे रखेंगे, m-1 ये 1 है, अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, उधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। तो m+2 और m+1, इसको स्टार मान लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टार है, इससे अब सब वैल्यू निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ तक चीज़ें क्या किया गया है वो आपको पता चल गया होगा। 3 वर्क तो किया ही गया है।
पहला नंबर में लेट कर लिए, दूसरा नंबर में डिफ्रेंशिएट किए, वैल्यू को पुट किए, उसके बाद x के पावर m को बराबर कर दिए और नीचे वाला जो था इसको भी बराबर कर दिए। उसके बाद कुछ अरेंजमेंट करके a2 का वैल्यू निकल गया, क्योंकि a0 और a1 का वैल्यू ज़रूरी नहीं होता, ये सब कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है, इसी के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और ये निकल गया। अब इससे मेरा सब वैल्यू निकल जाएगा a3 a4 a5 और उसको फिर हम लोग पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, m+2 है तो हम लोग 2 निकाल चुके हैं, a2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 0 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी बोल रहा है कि m का जो भी वैल्यू रखिए वो 1 या 1 से ऊपर रखिए, क्योंकि m का वैल्यू 1 से शुरू हुआ है। इसी को ना हम यहाँ पे लिखे हैं और इसी को ये लिखें और इसी को ये लिखें, इसीलिए m का वैल्यू स्टार्ट कर दीजिए लिखना 1 से। पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिएगा, -m के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 अपॉन में 1 3 1 2 3 दूनी 6 -a0 अपॉन में 6। तो हम लोग नेक्स्ट में लिखते हैं इसका वैल्यू को, पुट m इज इक्वल टू 1 लिखिएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू m का। तो m इज इक्वल टू 1 आप लोग लिख लिए होंगे, यहाँ पे 1+2 m+2 था ना, था 1+2 इज इक्वल टू वैल्यू है माइनस ऑफ a 1 - 1 अपॉन में 1+2 और यहाँ से 1+, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -a0 3 और 2 6, तो इसी को लिख सकते हैं -1/6 a0। तो a 1+2 3 का वैल्यू आ गया ना, a3 का वैल्यू आ गया। फिर से नेक्स्ट पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए, 2 पुट करेंगे, तो वहाँ पे डायरेक्टली अब हम लोग सॉल्व करेंगे। a4 पुट करेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोगों के लिए लिख देते हैं यहाँ से -am यही चीज़ है, इसी में हम लोग पुट कर रहे हैं। 2 पुट किए, ये लिखना नहीं है, ये पीछे का चीज़ है, यहाँ तक देखिए 2 पुट किए, 2+2 4 -2 में से 1 जाएगा तो a1 अपॉन में 2 पुट किए, 2 4 और 2 और 1 3, तो 4 तिया 12, तो इसी को लिख सकते हैं -1/12 a1। देख रहे हो जो भी कांस्टेंट आ रहा है ना वो 2 टर्म के रूप में आएगा। a3 निकाले 1/6 a0, 1/12 a1, इसी के फॉर्म में इसी तरीके से दिखेगा। फिर क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a5 इज इक्वल टू -3 में से 1 जाएगा तो 3 पुट करेंगे तो 3 2 5 और 3 और 1 4, 5 चौक 20, तो यहाँ से लिख सकते हैं -1/20 और a2 है ना, a2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a2 का वैल्यू पीछे दिया गया है 0, लो a5 का वैल्यू निकल गया 0।
क्योंकि देखिए ना, इसकी को लिख सकते हैं 1/20, 1/20 इंटू में A2 का वैल्यू पुट कर दिए तो 0 आ गया। अब कितना टर्म तक निकालना रहेगा, ज़्यादा नहीं, 3-4 टर्म। लास्ट हम लोग निकालते हैं पुट m = 4। इसके बाद भी रख सकते हैं लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, इसको खींच देंगे क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है तो लंबा जाए वही ठीक रहता है। ठीक है, m = 4 तो हम लोग क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 4 और 2 A6 माइनस 4 में से 1 जाएगा तो अपॉन में 4 और 2 6 प्लस 4 और 1 5 तो 6×5 30 हो जाएगा। तो -1/30 और A3 का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, देखिए तो -1/6 A0 को यहाँ पे पुट कर देंगे A3 के जगह पे, तो इनटू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में -1/6 A0 माइनस और माइनस प्लस 30×6 180 तो 1/180 A0। A6 का वैल्यू, A5 का वैल्यू, A4 का, A3 का, A2 का वैल्यू सब निकाल लिए। अब लास्ट काम है कि उसको पुट करेंगे और वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये आगे भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे एंड सो ऑन, आगे भी जा सकता है। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ए, किसका किसका वैल्यू पुट करना है, A0 A1 का नहीं पुट करना है, A2 A3 A4 ये सब का वैल्यू को, A5 जहाँ तक निकालें A6 लास्ट तक हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिएगा किसमें, इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है देख लेते हैं। देखिए इसी में पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन के एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो A0 A1x A2x², इसको लिख लेंगे और इसी में हम लोग पुट करेंगे। बस अब काम हो गया है, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू को पुट करते हैं। क्या है इक्वेशन 2, A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ देख रहे हैं, जो भी है उसका स्क्वायर, जो भी है उसका क्यूब, जो भी है उसका पावर 4, जो भी है उसका पावर 5 और प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि A6 तक वैल्यू निकालें इसीलिए यहाँ तक लिख देंगे, काम हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू को पुट करते हैं, y = A0 का वैल्यू को इसी तरह से रखेंगे, A1 का वैल्यू को भी उसी प्रकार से रखेंगे क्योंकि इसका रखना नहीं है, ये सब अपने आप में कांस्टेंट के रूप में आता है, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए A1 A0 के फॉर्म में सब आ रहा है। इसीलिए A2 का वैल्यू, तो A2 का वैल्यू ऊपर में देखेंगे तो वो आया है, देख लीजिए A2 का वैल्यू 0 आया है, तो यहाँ से 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, A2 के जगह पे 0 × x²। A3 का वैल्यू क्या है, तो A3 का वैल्यू यहाँ पर है -1/6 -1/6 A0, साथ में क्या है x³ प्लस A4 का वैल्यू -1/, ठीक है। A5 का वैल्यू 0 x⁵ प्लस, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेस होगा तो A6 का लास्ट लिखेंगे, काम खत्म। A6 का वैल्यू क्या है, 1/180 .
साथ में है ए नॉट पावर एक्स का 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही हो गया आंसर। विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। लेकिन कैसा सॉल्यूशन है? सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम में आप लोग सॉल्यूशन इक्वेशन ये सब को पूरा लिखना है, शॉर्ट में लिखने का भूल से भी गलती मत कीजिएगा। तो काम क्या रहता है, एक बार देख लेते हैं चीज़ों को कैसे किया गया है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे, क्योंकि ये आपके माइंड में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। सिर्फ लंबा है, बाकी धीरे 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 करके डिस्टेंस दूर तक जाना है। ठीक है, अभी तक का इतना लंबा क्वेश्चंस पहली बार देख रहे होंगे। करना क्या था, पावर सीरीज का मतलब आपके माइंड में m इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी am x के पावर m फिट होना चाहिए। अगर नहीं फिट है तो इसका मतलब दिक्कत होगा इसमें, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग 1 और 2 को जो बताया गया उसको कंप्लीट कर लेना। आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है तो लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जिसको ब्लर्टिंग मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि 99% रिजल्ट यहाँ से आता है लिखने के बाद। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं होता है तो आप चीज़ों को लिखिए, सिंपल सा। पहला काम ये याद होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, क्या करना रहता है, वर्किंग रूल में आपको बताए थे, पहला लेट कर लेना है क्या, पावर सीरीज को y इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक a के पावर m x के पावर m। दूसरा में डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद x के पावर m को और x के पावर m को सही करना रहता है। समेशन जो नीचे रहता है उसको बराबर करना रहता है। उसके बाद तो अरेंजमेंट है, a0 निकाल, a1 a2 a3 और उसी का तो वैल्यू पुट करना रहता है। तो चीज़ों को एक बार और देख सकते हैं रिपीट करके, और अभी का अभी इसको 2-3 बार बना करके देखिए कैसे कैसे काम किया गया है। 2-3 बार करेंगे तो हो जाएगा काम। थैंक